ॐ ह्रीं पुरातनाय नमः। अनादि सिद्ध होने से आप पुरातन कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं परमात्मने नमः। आत्मा के परम उत्कृष्ट होने से आप परमात्मा कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं परम ज्योतिषे नमः। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले होने से आप परम ज्योति कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं अर्हं त्रिजगत परमेश्वराय नमः। तीनों लोकों के स्वामी होने से आप त्रिजगत परमेश्वर कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं दिव्य भाषा पते नमः। आपके लिए देव भाषा का अतिशय है, इस वजह से आप दिव्य भाषा पति कहलाते हैं। ॐ ह्रीं दिव्याय नमः। मनोहारी तथा स्वयं प्रकाशित होने से दिव्य कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं पूतवाचे नमः। आपकी वाणी में कोई भी दोष नहीं है, इससे आप पूतवाक कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं पूत शासनाय नमः। आपका शासन निर्दोष है, इसलिए आप पूत शासन कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं पूतात्मने नमः। आपकी आत्मा पवित्र होने से तथा आप भव्य जीवों की आत्मा को पवित्र करने वाले होने से पूतात्मा कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं परम ज्योतिषे नमः। आपका केवल ज्ञान रूपी तेज सर्वोत्कृष्ट होने से आप परम ज्योति कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं धर्माध्यक्षाय नमः। धर्म के अधिकारी होने से धर्माध्यक्षाय कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं दमेश्वराय नमः। इंद्रिय आदि के निग्रह करने के कारण अथवा इंद्रियों के दमन करने से आप दमेश्वर कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं श्रीपते नमः। मोक्षादि लक्ष्मी के स्वामी होने से श्रीपति कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं भगवते नमः। महाज्ञानी होने से भगवान कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं अर्हते नमः। सबके आराध्य होने से अरहन कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं अर्जसे नमः। कर्म रूपी कलुष रहित होने से अर्जा कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं विरजसे नमः। आप जीवों का कर्ममल रस दूर करने वाले से विरजा कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं शुचये नमः। आप भावांतर ब्रह्म पालन करने से तथा बाह्य मलमूत्र मोह रहित होने से शुचि हैं, इसीलिए आपको शुचि कहते हैं, शुचय कहते हैं। ॐ ह्रीं तीर्थप्रते नमः। आप धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होने से तीर्थप्रत कहलाते हैं। ॐ ह्रीं केवलिने नमः। केवल ज्ञानी होने से केवली कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं ईशानाय नमः। सबके ईश्वर होने से ईशान कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं पूजार्हाय नमः। 8 प्रकार की पूजा अर्थात अर्घ्य के योग्य होने से पूजार्ह कहलाते हैं। ॐ ह्रीं स्नातकाय नमः।
संपूर्ण ज्ञान के धारक होने से स्नातक कहे जाते हैं। ओम ह्रीं अमलाय नमः। धातु उपधातु के रहित होने से आप अमल कहे जाते हैं। ओम ह्रीं अनंत दीप्तये नमः। आपके शरीर तथा ज्ञान दोनों की दीप्ति अनंत है, इसलिए आप अनंत दीप्ति कहे जाते हैं। ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के धारी हैं, इसीलिए आपको ज्ञानात्मा कहा जाता है। ओम ह्रीं स्वयं बुद्धाय नमः। आपके मोक्ष मार्ग में स्वयं ही प्रेरित हुए हैं, अर्थात आपने गुरु के बगैर ही ज्ञान की प्राप्ति स्वयं चिंतन से की है, इसलिए आप स्वयं बुद्ध कहे जाते हैं। ओम ह्रीं प्रजापतये नमः। आप 3 लोक के जीवों को उपदेश देते हैं तथा 3 लोक के स्वामी हैं, इसीलिए आपको प्रजापति कहते हैं। ओम ह्रीं मुक्ताय नमः। आपने घातीय कर्मों से अर्थात पुनः संसार भ्रमण से मुक्ति पाई है, इस कारण से आप मुक्त कहे जाते हैं। ओम ह्रीं शक्ताय नमः। अनंत वीर के धारी होने से आप शक्त कहे जाते हैं। ओम ह्रीं निरावधाय नमः। दुख अथवा कर्म बाधा से रहित होने से निरावाद कहे जाते हैं। ओम ह्रीं निष्कलाय नमः। शरीर तो आपका अब मात्र नाम के लिए, अर्थात कोई भी शरीर की वजह से होने वाले परिचय आपके नहीं होने से निष्कल के नाम से, अर्थात जिनका पार्थिव नहीं होता, ऐसे भी आप निष्कल कहे जाते हैं। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। त्रिलोकीनाथ होने से भुवनेश्वर कहे जाते हैं। ओम ह्रीं निरंजनाय नमः। कर्म रूपी कलुष अर्थात अंजन के रहित होने से निरंजन कहे जाते हैं। ओम ह्रीं जगत ज्योतिषे नमः। कर्म रूपी कलुष अर्थात जग के लिए आप ज्ञान की ज्योति को देने वाले हैं, समस्त जीवों के लिए मार्ग के प्रवर्तक हैं, इसीलिए आपको जगत ज्योति कहे जाते हैं। ओम ह्रीं निरुक्तये नमः। आपके वचनों के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं, कोई उक्ति आपके वचन को परास्त नहीं कर सकती, इसलिए आपको निरुक्तोक्ति कहा जाता है। ओम ह्रीं निरामयाय नमः। रोग व घर्मा न होने से निरामय कहे जाते हैं। ओम ह्रीं अचल स्थिते नमः। आप अनंत काल बीतने पर भी कायम अचल रहते हो, आप कालातीत हो, इसीलिए आप अचल स्थिति कहे जाते हो। ओम ह्रीं अक्षोभ्याय नमः। आप क्षोभ रहित हैं, अर्थात आपकी शांति अभंग है, आप अनाकुल हैं, इसीलिए आपको अक्षोभ्य कहा जाता है। ओम ह्रीं कुटस्थाय नमः। सदा नित्य रहने से, लोकाग्र में विराजमान रहने से आपको कुटस्थ कहा जाता है। ओम ह्रीं स्थाणवे नमः। आपके गमनागमन का कोई हेतु नहीं, कारण नहीं, आप सदैव स्थिर हैं, इसीलिए स्थाणु कहे जाते हो। ओम ह्रीं अक्षयाय नमः। क्षय रहित होने से या हीनादिक न होने से आप अक्षय कहे जाते हो। ओम ह्रीं अग्रणये नमः। आपसे ही
तीर्थ शुरू होता है, अर्थात आप तीनों लोकों में मुख्य होने से अग्रणी कहे जाते हैं। ओम ह्रीं ग्रामणे नमः। गर्धरों के मुख्य होने से ग्रामणी कहे जाते हैं। ओम ह्रीं नेत्रे नमः। अग्र में रहकर प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाने से नेता कहलाते हैं। ओम ह्रीं प्रणेत्रे नमः। धर्मशास्त्र को प्रथम उद्घाटित करने से प्रणेता कहे जाते हैं। ओम ह्रीं न्यायशास्त्र विदे नमः। आप नए तथा प्रमाण से दृष्टा शास्त्रोक्त वक्ता हैं, इसलिए न्याय शास्त्र कृत कहलाते हैं। ओम ह्रीं शास्त्रे नमः। सबको धर्म का शासन चलने का उपदेश देने वाले शास्ता कहलाते हैं। ओम ह्रीं धर्मपते नमः। 10 विधि धर्म के स्वामी तथा व्याख्या करने वाले होने से धर्मपति कहलाते हैं। ओम ह्रीं धर्मयाय नमः। स्वयं ही धर्म का साक्षात स्वरूप होने से धर्मय कहे जाते हैं। ओम ह्रीं धर्मात्मने नमः। आपकी आत्मा का स्वरूप ही धर्म स्वरूप रहने से धर्मात्मा कहलाते हैं। ओम ह्रीं धर्म तीर्थ कृते नमः। धर्म के तीर्थ के प्रवर्तक होने से धर्म तीर्थ कृत कहलाते हैं। ओम ह्रीं वृषध्वजाय नमः। आपके ध्वज पर वृषभ का चिन्ह होने से अथवा आप स्वयं धर्म की ध्वजा के रूप में आकाश में फहराने से वृषध्वज कहलाते हैं। ओम ह्रीं वृषाधीशाय नमः। धर्म के स्वामी होने से वृषाधीश कहलाते हैं। ओम ह्रीं वृषकेतवे नमः। धर्म को 3 लोक में प्रसिद्ध करने से वृषकेतु कहलाते हैं। ओम ह्रीं वृषायुधाय नमः। कर्म के नाश करने हेतु आपके मात्र धर्म के आयुध धारण किए हैं। आपने मात्र धर्म के आयुध धारण किए हैं, इसलिए आप वृषायुध कहलाते हैं। ओम ह्रीं वृषाय नमः। धर्म की वृष्टि करने वाले आप वृष कहलाते हो। ओम ह्रीं बृहस्पते नमः। धर्म के नायक होने से आप बृहस्पति कहलाते हो। ओम ह्रीं भर्त्रे नमः। सबके स्वामी होने से आप भर्ता कहलाते हो। ओम ह्रीं वृषभांकाय नमः। बेल का चिन्ह होने से अथवा बेल आपका लांछन होने से आप वृषभांक कहलाते हो। ओम ह्रीं वृषोद्भवाय नमः। माता के स्वप्न में शुभ चिन्ह वृषभ दिखने से एवं उसके उपरांत आप पैदा हुए हैं, इसलिए आप वृषोद्भव कहलाते हैं। ओम ह्रीं हिरण्यनाभे नमः। आप हिरण्यगर्भ थे, नाभिराज के संतति हैं, इसलिए आप हिरण्यनाभि कहलाते हैं। ओम ह्रीं भूतात्मने नमः। आप अविनाशी हैं, यथार्थ आत्मस्वरूप हैं, इसलिए आप भूतात्मा कहलाते हैं। ओम ह्रीं भूभृते नमः। आप समस्त जीवों की रक्षा बंधु के समान करने वाले से भूतव्रत कहलाते हैं। ओम ह्रीं भूतभावनाय नमः। यथार्थ मंगल स्वरूप भावना के होने से भूत भावन है। ओम ह्रीं प्रभवाय नमः।
आपके जन्म से आपके वंश की वृद्धि हुई है। आपका जन्म प्रशंसनीय तथा प्रभावशाली है, इसलिए प्रभव कहलाते हैं। ओम ह्रीं विभवाय नमः। आपके भव समाप्त हुए हैं, अर्थात ये आपका अंतिम भव है, इसलिए विभव कहलाते हैं। ओम ह्रीं भास्वते नमः। आप केवल ज्ञान रूपी कांति से प्रकाशमान हैं, इसलिए भास्वान कहलाते हैं। ओम ह्रीं भवाय नमः। समय समय से आप में उत्पाद होता रहता है, इसलिए भव हो। ओम ह्रीं भावाय नमः। आत्म स्वभाव में सदैव लीन होने से भाव कहलाते हो। ओम ह्रीं भवन्तकाय नमः। समस्त भवों का नाश करने वाले होने से आपको भवांतक कहते हैं। ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः। गर्भातरण के समय हिरण्य की वृष्टि होने से अथवा आपकी माता को गर्भ काल में कोई भी वेदना तथा दुख नहीं हुआ, इसलिए आपको हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ओम ह्रीं श्री गर्भाय नमः। आपके गर्भ में होते हुए श्री आदि देवियाँ आपके माता पिता की सेवा करती थी, अथवा आपके अंतरंग के स्फुरायमान लक्ष्मी विराजमान है, इसीलिए श्री गर्भ कहलाते हो। ओम ह्रीं प्रभुत्व विभवाय नमः। भावों का नाश करने वाले से आप प्रभु हैं, अथवा आप अनंत विभूति के स्वामी हैं, इसलिए प्रभुत्व विभव कहलाते हो। ओम ह्रीं अभवाय नमः। आप जन्म रहित हो, इसलिए अभव कहलाते हो। ओम ह्रीं स्वयं प्रभवे नमः। स्वयं समर्थ होने से अथवा आप ही खुद आपके स्वामी होने से अथवा आपका कोई स्वामी ना होने से स्वयं प्रभु कहलाते हो। ओम ह्रीं प्रभुतात्मने नमः। केवल ज्ञान के द्वारा आप समस्त आत्माओं में व्याप्त होने से अर्थात जो भी जिसके अंतर में है आप सब जानते हो, इसलिए आप प्रभुतात्मा कहलाते हो। ओम ह्रीं भूतनाथाय नमः। समस्त जीवों के नाथ अथवा स्वामी होने से भूतनाथ कहलाते हो। ओम ह्रीं जगत प्रभवे नमः। तीन लोक अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी होने से आप जगतपति कहे जाते हो। ओम ह्रीं सर्वादये नमः। आप सब में प्रथम होने से सर्वादि कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वदर्शी नमः। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक सहज ही देखने से सर्वद्रक कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वाय नमः। कल्याणकारी हित उपदेश देने से सार्व है प्रभु, आप सार्व कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वज्ञाय नमः। सर्व विश्व का सर्व विषय एक साथ जानने से सर्वज्ञ कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वदर्शनाय नमः। सर्वार्थ से सम्यक दर्शनधारी होने से सर्वदर्शन कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वात्मने नमः। समस्त जगत के जीवों के प्रिय होने से सर्वात्मा कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वलोकेशाय नमः। समस्त लोक अर्थात तीन लोक के स्वामी होने से सर्वलोकेश कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वविदे नमः। आपको सर्वविद है अर्थात आपको सब कुछ ज्ञात है, इसलिए आप सर्वविद कहलाते हो। ओम ह्रीं सर्वलोक जिते नमः। तीन लोक को जीतने से या अनंत वीर होने से आपको सर्वलोक जित भी कहा जाता है।